विचार करो तो आज आग उतरने वाली किससे हाल है। जोर से ताली बजाएंगे, जोर से ताली बजा के परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। मैंने कहा जोर से ताली बजा के परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। हालेलुया, जोर से कलीसिया, जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन खुश हैं? स्माइल करो जरा, सेज चाली स्माइल सभी के दिखने चाहिए, दांत दिखने चाहिए। हालेलुया, अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितने जन अपनी बाइबल को साथ लेकर आए? जैसे मैं चर्च में हर बार कहता हूं कि आप जहां भी जाएं, किसी भी प्रेयर मीटिंग हो रही है, आपको बाइबल लेके जाना। आप पढ़े हैं, आप पढ़ना जानते हैं, नहीं पढ़ना जानते हैं, यू शुड ब्रिंग योर बाइबल विद यू। क्योंकि वचन बताता है कि ऐसे अनपढ़ लोग भी थे जिन्होंने बड़े बड़े सामर्थी काम किए प्रभु के वचन के द्वारा। क्योंकि बाइबल कहती है वो अपना वचन भेजकर चंगा करता है और आने वाली तबाही से क्या कर लेता है, बचाता है। हालेलुया। तो कितने जन तैयार हैं आज के वचन को सुनने के लिए? बोलो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। अपनी बाइबल को निकाल और उठाओ अपने हाथों में। थैंक यू जीसस। आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। किसी की भी आंख खुली नहीं होनी चाहिए, आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ। जो गैर भाषा बोल सकते हैं वो गैर भाषा में प्रार्थना करें। जिनके पास नहीं है वो मांग सकते प्रभु से। प्रभु आमंत्रित करते हैं परमेश्वर, यहाँ पे जो सब महिमा और जोगे, महिमा के जोगे तू है परमेश्वर। सारा आदर और सारी महिमा हम तेरे नाम को देते हैं प्रभु जी। यीशु तेरा नाम महान है खुदावंदा। यहाँ पे जो कार्य करने वाला वो तेरा ही आत्मा है परमेश्वर। तेरा आत्मा यहाँ पे बोले परमेश्वर, तेरा बोलना खुदावंदा छुटकारा देते हैं प्रभु जी। आज जितने लोग अधिकार में फंसे हुए खुदावंदा वो छुटकारे को पाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। जो बीमारियों में खुदावंदा वो शिफा को पाए यीशु के सामर्थी नाम में। बोले परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए। बोले परमेश्वर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं जहां मौजूद हूँ परमेश्वर मुझे भेज खुदावंदा। बोले परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है सुसमाचार सुनाने के लिए। उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मेरा अभिषेक किया है बंधुओं को छुड़ाने के लिए, जकड़े हुओं को छुड़ाने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, जो बदवाई में है, जो अंधेरे में है उनको रोशनी देने के लिए, रूहों को बचाने के लिए उसने मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। बोले हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरे वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मैं बड़े बड़े काम करने के लिए सिरजा गया हूँ। परमेश्वर तूने मुझे सिरजा है अपनी महिमा के लिए। आज तो मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। बोले परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुना, जो मेरे जीवन में बहुत सा फल लेकर आए यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। ऊंचा जाना चाहिए आपका चर्च, जोर से बोलो आमीन। 3 बार बोलो आमीन, 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 हालेलुया। एक जोरदार ताली के साथ हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। और मैं इस गांव वालों का काफी थैंक्स करता हूं, इस विलेज का, बालेवाल विलेज वालों का, जिन्होंने इस मीटिंग को अरेंज किया है। काफी देर से हम प्लान कर रहे थे कि बालेवाल में एक मीटिंग हो, एक क्रूसेड किया जाए, एक सत्संग किया जाए, ताकि प्रभु के वचन को यहाँ पे सुनाया जाए। एक बड़ी छुटकारा सभा यहाँ पे अरेंज की जाए। और आज प्रभु के फजल से आज ये जो हमारी इच्छा थी प्रभु ने पूरा किया है। हालेलुया।
लास्ट हम 5 तारीख को अपने मेंटर अमरीश संधू जी के चर्च में थे, वहां से उनकी गाइडेंस लेकर, उनके वचनों को लेकर आज हम यहाँ पे आए हैं। और मेरा विश्वास है कि जैसे हमारे मेंटर के चर्च में बड़े बड़े काम होते, जैसे उनके हाथों के द्वारा बड़े बड़े काम होते, जो वो वचन को सुनाते, बड़ा छुटकारा होता है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज बड़े छुटकारे को करेगा। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? कितने विश्वास है आज बड़े बड़े काम होंगे उसकी लाइफ में? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जहां भी यीशु जाता था और वहां पे बड़े बड़े काम होते थे, वहां पे लोग छुटकारे को पाते थे, आजादी को पाते थे, रोगी चंगे हो जाते थे। वहां पे जो अधिकार में फंसे थे, जो पापों में थे, वो तौबा कर लेते थे, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस आपको सेम नहीं रहने देती। बोलो, परमेश्वर की प्रेजेंस सेम नहीं रहने देती। अगर परमेश्वर का अभिषेक और उसकी प्रेजेंस आपके जीवन में आएगी, वो आपको सेम नहीं रहने देगी। पौलुस जो पहले मसीहों को सताता था, लेकिन जब उसका यीशु से इनकाउंटर होता है, उसका जीवन बदल जाता है। उसका जो हृदय था वो पहले सताव देता था, लेकिन अब वो ऐसा बन गया है कि जो मसीहियों के लिए खुद सताव को सहता है। उसने ऐसी पत्रियां लिखी, इतनों को प्रीच किया और इतनों को उसने चंगा किया, क्योंकि जब प्रभु की प्रेजेंस उसकी लाइफ में आई, उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। दाऊद कहता है कि परमेश्वर अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। कितने सुन रहे हैं? आपने बोलना है, आमीन भी बोलना है, हालेलुया के साथ आपने क्या देना है? जवाब देना है। सारे पंजाबी? हाँ जी, सारे पंजाबी है अपना? बोलो हालेलुया, हालेलुया। जहां भी यीशु जाता था वहां छुटकारा होता था। दाऊद कहता है कि परमेश्वर अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। जब वो पाप कर लेता है, वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर चाहे तो मेरा राज बाग ले ले, मेरा सारा राज्य चला जाए, लेकिन एक जो चीज है, तेरा आत्मा मुझसे कभी भी अलग होना नहीं चाहिए। आज अगर आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है परमेश्वर का अभिषेक। अपने पड़ोसी को बोलो, तुझे परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, तुझे परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। मिनिस्ट्रीज, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े काम जो पैसे से नहीं होते। मिनिस्ट्री पैसे से नहीं चलती है, मिनिस्ट्री अभिषेक से चलती है। हालेलुया। अभिषेक से आपको अगर जो चाहिए, आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको बड़ा बिजनेस नहीं चाहिए, आपको बड़ी डिग्रीज नहीं चाहिए। आपको अगर चाहिए तो वो है प्रभु यीशु का अभिषेक। यीशु ने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक दिया है बंधुओं को छुड़ाने के लिए। आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बड़ा टेंट नहीं है, बड़ा साउंड नहीं है, आपके पास बड़ी चर्च नहीं है। जब मसा आएगा, मसा आपके वेज को इजी कर देता है, मसा आपके रास्तों को खोल देता है। अभिषेक बंदरों को तोड़ता है। अभिषेक बंदरों को क्या कर देता है? तोड़ता है। जब अभिषेक आता है, वो आपके रास्ते जो है इजी हो जाते हैं। जब दाऊद की लाइफ में अभिषेक आया और जब सब लोग वहां पे, जब परमेश्वर का दास वहां पे जाता है और सब पुत्रों को बुलाता है उसके, और लिखा है कि दाऊद जो था वो कहते कि तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ है? कहते वो बाहर गया हुआ है, भेड़ बकरियों को क्या कर रहा है? चरा रहा है। और दाऊद जो था वो छोटा था, मात्र वो 15, 16, 17 साल की एज में था। और बाइबल कहती है कि उसकी गालों के ऊपर लाली झलकती थी, क्योंकि वो अभी बच्चा था और वो एक बच्चे के समान वो एक लड़का था। और बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर का दास वहां पे जाता है तो वो सब यिशै के पुत्रों को देखता है, तो वो प्रभु से कहता है, क्या इसको चुना तूने? क्या इसको चुना? क्या इसको चुना? सब बेटे रद्द कर दिए गए, लेकिन एक दाऊद जो वहां पे भेड़ बकरियों को चढ़ा रहा था, परमेश्वर ने उसको चुना अपने अभिषेक से भरने के लिए। यहोवा उसके विषय में ये कहता है कि मुझे अपने मन के अनुकूल एक चरवाहा क्या है? मिल गया, एक पुरुष मुझे मिल गया जो मेरे मन के अनुसार करता है। अभिषेक, बोला अभिषेक, मुझे अभिषेक चाहिए। मिनिस्ट्री करने के लिए आपको अभिषेक चाहिए। यीशु मसीह के पास अभिषेक था, वो पूरी रात प्रार्थना में रहता था, और जब वो सुबह भी निकलता था तब बड़े बड़े चमत्कार होते थे। एक पुरुष वहां पे था और उसको
संगलों से बांध कर रखते थे और लिखा है कि उस कब्रों के पास वो रहा करता था और कोई भी गांव का जो पुरुष था उस नगर के लोग वहां से नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर उधर से जाता तो वो उनको पत्थरों से मारता था और उनको डराता था और उस पुरुष के डर के मारे कोई भी वहां से निकल नहीं पाता था। लेकिन जब यीशु मसीह प्रार्थना करके उस देश में जाता है, उस नगर में जाता है, तो वो यीशु को देखकर दूर से दुष्ट आत्माओं से बोलती है कि तू हमें सताने के लिए क्यों आ गया है? और यीशु ने उसको डांटा और उसमें से दुष्ट आत्मा क्या हो गई? निकल गई। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे अभिषेक के बारे में। हम पढ़ेंगे पहला राजा उसका 18 बाब, 1 किंग्स चैप्टर 18 वर्स 15। पहला राजा, पुराना नियम, पहला राजा 18 बाब और उसकी 15 आयत। एलिया ने आख्या, सेना ने यहोवा दी सौ जिस दे अगे मैं खलोता हाँ, मैं अज अपना आप ओनू सचमुच विखावांगा। हालेलुया। इसको मैं हिंदी में पढ़ूंगा। लिखा है, एलियाह ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूं उसके जीवन की शपथ आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। पहली इसमें लिखा कहता, एलिय्याह ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूं। आगे देखना, अभिषेक का एक मूल्य है। अपने पड़ोसी को बोलो, अनॉइंटिंग हैज अ प्राइस। अभिषेक का एक मूल्य है। जोर से बोलो, बोलो अभिषेक का एक मूल्य है। अभिषेक का एक मूल्य है। Without paying the price of anointing, you can't have the anointing of the Lord Jesus Christ. बिना पे किए आप अभिषेक प्राप्त नहीं कर सकते। उद्धार फ्री है, छुटकारा फ्री है। आप जब यीशु मसीह के ऊपर, बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार वो फ्री है। आप यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, आप विश्वास करेंगे कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। बाइबल कहती है जमीन के ऊपर आसमान के नीचे एक ही नाम है, वो यीशु नाम है जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है। यीशु ने कहा, मैं स्वर्ग से उतरा हूं और तुम्हें स्वर्ग की बातें बताता हूं, क्योंकि जहां से मैं आया हूं मैं वहां की ही बातें बताऊंगा। यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। मैं स्वर्ग से उतरा हूं इसलिए मैं तुमसे स्वर्ग की बातें करता हूं और तुम उसे समझते नहीं हो। अगर मैं इस लोक का होता, अगर मैं पृथ्वी का होता तो मैं तुमसे पृथ्वी की बातें करता। अच्छा बिजनेस कर लो, अच्छा फैक्ट्री खोल लो, बड़ा बड़ा एक टेंट लगा लो, बड़ा साउंड लगा लो, यहाँ पे खाने का अरेंजमेंट कर दो तो बड़े बड़े लोग आ जाएंगे। लेकिन यीशु ने कहा, मैं स्वर्ग से आया हूं और अब तुमसे स्वर्ग की बातें करता हूं। मसीह का एक क्या है? मूल्य है। अगर वो आप मूल्य पे कर सकते हैं तो आपके पास परमेश्वर का अभिषेक आ सकता है। दो तरीके से आप अभिषेक ले सकते हैं। कितने तरीके से? एक तो आप डायरेक्ट परमेश्वर से अभिषेक ले सकते हैं वफादारी के साथ चलने के द्वारा, और एक है एक परमेश्वर के अभिषिक्त के साथ वफादार रहने के द्वारा आप अभिषेक को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मूसा ने लोगों के ऊपर क्या रखे? हाथ रखे, और उनमें लिखा है कि मूसा का जो आत्मा था उनके ऊपर आया और वो भी मूसा के साथ मिलकर सेवा करने लगे और लोगों का न्याय करने लगे। क्योंकि मूसा जब गद्दी के ऊपर बैठता था उसको दिन से शाम तक रात पड़ जाती थी और लोगों का न्याय करते करते उनके केस सॉर्ट आउट करने में। लेकिन उसको उसके ससुर ने सलाह दी कि ऐसा कर, कुछ लोगों को जहां पे ठहरा दे जो तेरे स्थान के ऊपर तेरे साथ मिलकर लोगों का क्या करे? न्याय करे। तो जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने लोगों को चुना और उनके ऊपर हाथ रखे, तो उस हाथ रखने के द्वारा उनके ऊपर क्या आ गया? मसा आ गया। हालेलुया। आप दो तरीके से मसा प्राप्त कर सकते हैं। एक है परमेश्वर से डायरेक्ट और दूसरा है उसके अभिषिक्त के साथ वफादार रहने से। यहां पे जब आप पढ़ेंगे दूसरा राजा और उसका 2 और उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। एलिय्याह ने कहा, तुमने कठिन चीज मांगी है, यदि तुम मुझसे एलिय्याह ने कहा, तुमने कठिन चीज
मांगी है। यदि तुम मुझे उस समय देखोगे जब मुझे ले जाया जाएगा तो वही होगा, किंतु यदि तुम मुझे नहीं देख पाओगे तो वह नहीं होगा। हालेलुया। हम सभी जानते हैं इसमें एलिया और अलीशा के बारे में लिखा गया। कितने जानते हैं एलिया के बारे में? एलिया ने जब अकाल पड़ गया था उसकी प्रार्थना के द्वारा, और उसने एक ऐसा बड़ा चमत्कार किया कि जब वो सारपत की जो विधवा थी उसके घर में जब वो गया तो वहां पे एक बड़े चमत्कार को किया, और जितने साल अकाल रहा वहां पे उसकी ना मिट्टी में से आटा खत्म हुआ और ना उसकी कुप्पी में से तेल खत्म हुआ। तेल अभिषेक को दर्शाता है। कहता तेरे सर के ऊपर तेल की घटी ना हो, मेरा प्याला उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी। भजनकार क्या कहता है कि कहता मेरा प्याला क्या है? उमड़ रहा है। उमड़ने का मतलब है भरा हुआ है। यू नो दैट कि आप सभी के पास एक प्याला है। कितने सुन रहे हैं? हालेलुया। बोलो मैं सुनना, अपने हाथ को उठाओ, कितने सुन रहे हैं? अगर आज आपने इस वचन को सुन लिया, अगर आपके जो माइंड में आपके स्पिरिट में जो चला गया, तो जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, आमीन। अभिषेक के द्वारा बंधन क्या हो जाते हैं? तोड़ जाते हैं। अभिषेक जब लाइफ में आता, आपने टेस्टमनी सुना होगा, अभी आपने देखा कि 3 बेटियों के बाद परमेश्वर बेटे के साथ क्या कर रहा है? ब्लेस कर रहा है। किसी को दुष्ट आत्मा के अटैक थे और वो घर से निकल जाती थी, बर्तनों को फेंकती थी, और लोग कहते हैं अरे 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 ऐसा नहीं होता है दुष्ट आत्मा। मैं आपको बता, बाइबल में कितने जानते थे कि मिर्गी का एक लड़का था जिसको मिर्गी पड़ती थी। यीशु मसीह ने को आकर उसका पिता कहता है कि ये लड़के को दुष्ट आत्मा क्या कर देती है? कभी आग में और कभी पानी में क्या कर देती है? फेंक देती है, और ये मुंह से फेन निकालता है और दुष्ट आत्मा इसको तंग करती है। क्या उसको कोई साइकेट्रिक बीमारी थी? उसको दिमाग की प्रॉब्लम थी? नो, उसमें क्या था? दुष्ट आत्मा था। और लिखा है यीशु मसीह ने जब उस दुष्ट आत्मा को डांटा और उसको वे तोड़कर और मरोड़कर जकड़न के साथ उसमें से क्या हो गई? निकल गई। और आज लोग कहते हैं जी पास्टर दुआ कर दे या तड़फड़ को दे दे, ऐसा क्यों होने लग जाता है? तो वहां पे जब यीशु मसीह था वहां पे, तो तब भी लिखा दुष्ट आत्मा उसको तोड़ और मरोड़ कर उसमें से निकल गई। ये शैतान का जाने का क्या है? एक तरीका है, क्योंकि उसने वो घर बनाया होता है अपने शरीर में, बॉडी में पूरा, वो सब जगह से निकलती है, अपने बोरिया बिस्तरा बांधती और निकल जाती है। हालेलुया। अभिषेक से हम जहां पे पढ़ रहे हैं कि एलिया और अलीशा, एलिया के बहुत सारे चेले थे लेकिन अलीशा भी एक उसका चेला था। और इससे पहले लिखा है कि जब एलिया को परमेश्वर ने कहा कि जा, और वहां पे एक अलीशा नाम का लड़का है, उसके जाकर तो क्या कर दे, उसका अभिषेक कर दे। और लिखा है अलीशा जो था वो 12 जोड़ी बैल को लेकर हल क्या कर रहा था? जोत रहा था, और 12वें के साथ खुद होकर वो हल को चला रहा था। और एलिया वहां से जा रहा था, और एलिया ने क्या किया कि जब अलीशा को देखा तो अपनी चादर निकालकर उसके ऊपर डाल दी। और अलीशा ने उसी वक्त क्या किया? कहता हे एलिया, हे परमेश्वर के दास, मुझे अपने माता पिता से मिलने दे और तब मैं तेरे पीछे क्या कर लूंगा? हो लूंगा। एलिया ने बोला कि मैंने तुझसे क्या कहा है? जा जाकर अपना क्या कर, काम कर, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। कहता नहीं, मुझे जाने की क्या दे, आज्ञा दे और फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। अभिषेक का एक क्या है? बोला, उसने लिखा है कि उसने अपने बैलों को उसी वक्त बलिदान किया और अपना जो उसका हल था उसको आग में जलाया, उसी में बलिदान बनाया और लोगों को खिलाया और अपना सब कुछ छोड़ के एलिया के पीछे हो लिया। क्या आज आप अपना सब कुछ छोड़ के आए? आज आप टीवी को छोड़कर आए, अपने आराम को छोड़कर, जहां ठंड में आप बैठे हुए हैं, तो आप अभिषेक को पाएंगे। हालेलुया। उसने क्या किया कि अपना सब कुछ उसने काम खत्म कर दिया। आप प्रार्थना में जाते हो, अपने कामों को साथ में ले रखते हो, फोन भी साथ में रख लिया, कुकर को चढ़ा दिया गैस के ऊपर, दाल को चढ़ा दिया, जहां भैंस के वो दूध निकालने वाला है वो भी आवाजें आ रही हैं, कभी कहीं से कुछ आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि आपको अभिषेक मिलेगा? प्रार्थना में आप फोन चला रहे हो, दिमाग आपका गया हुआ है, वहां पे दाल पक रही है, क्या आप अभिषेक को प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। अभिषेक को वही प्राप्त कर सकता है जो
मूल्य अदा कर सकता है। वो मूल्य हो सकता है कि मैं रोज 2 घंटे क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा, बिना नागे के, बिना मैं उसको मिस किए डेली प्रार्थना करूंगा। वो आपका बलिदान हो सकता है कि मैं एक स्पेशल बीज वो होता है जो एक स्पेशल बीज उसे बोलते हैं, जिसे देने में आपको अंदर से महसूस हो कि हाँ मैंने दिया है। एक होता है दशमांश जो आप हर महीने देते हो, हर संडे को, जो बुधवार की सभा को, इतवार की सभा को जो आप देते हैं वो आपकी भेंटें हैं। उसके अलावा आपका एक स्पेशल सीड होता है कि मैं सुसमाचार के लिए बीजूंगा। हमारी चर्च की टीम जाती है ऑलमोस्ट 45+ विलेजेस में, हम गांव में जा चुके हैं, बाजारों में जाते हैं, हम रोड पे जाते हैं और अलग अलग गांव में जाकर हर वीक में हम इवेंजलिज्म करते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमें बढ़ा रहे हैं, और जब हम जाते बड़े बड़े काम होते हैं वहां पे परमेश्वर के, लोग छुटकारा को पाते हैं। अभिषेक का एक क्या है प्राइस है, जहां तो आप डायरेक्ट आप प्रभु से अभिषेक ले। कई कहते हैं हम जब जाते हैं वैसे, कई कहती है बहने हम खुद ही बड़ी प्रार्थना कर लेती हैं, हम खुद ही बहुत कर लेते हैं। अच्छी बात है, आप वफादार रहो। 3 तरह का विश्वास होता है। एक विश्वास है कि जब आपने यीशु के ऊपर भरोसा कर लिया, उसको अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता कबूल कर लिया, ये पहला विश्वास होता है। ये थोड़ा इजी होता है। आपने विश्वास कर लिया कि यीशु ही मुक्तिदाता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने विश्वास कर लिया। दूसरा है कि आप, बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाए। आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु के नाम से लिखा है कि जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। आप विश्वास करते हैं आपको गाड़ी मिल जाता है, आप विश्वास करते हैं आपको हीलिंग मिल जाता है, आप विश्वास करते हैं जो भी आपका प्रार्थना का विषय होता है वो पूरा हो जाता है। तीसरे नंबर का एक विश्वास है, वो है कि जब प्रभु आपकी ना सुने, जब वो आपकी प्रार्थना को पूरी करने में देरी करे, क्या तब भी आप वफादार रहेंगे? अब्राहम को 25 साल के बाद परमेश्वर ने बेटे के साथ क्या किया? ब्लेस किया। हन्ना कितने साल परमेश्वर से प्रार्थनाएं करती रही? आपको पता है जो हन्ना थी, 1 दिन का पैदल यात्रा करके वो जाया करती थी हैकल में। आज हम यहां से सेम विलेज से नहीं, या सेम घर है पास में, वहां से नहीं आकर बैठ पा रहे हैं। जहां लोकल हमारे चर्च है, नवी सृष्टि चर्च, वहां से हम जा नहीं पा रहे हैं। हमें ऑटो करवा दो, आके ले जाओ, हमें बाइक पे ले जाओ। आपको पता है हन्ना तब गाड़ियां नहीं होती थी, जब पुराना नियम उसमें गाड़ियां नहीं होती थी। गधे की सवारी लोग किया करते, जहां घोड़ों की करते थे, घोड़े नहीं होते थे मोस्टली लोगों के पास, और गधा होता था और उसके बोझ डाल देते थे और साथ में पैदल चलते थे। और हन्ना 1 दिन पैदल चल के, चलो जरा 1 घंटे पैदल चल सकता है इधर में कोई? 1 घंटा चल सकते हैं आप पैदल? नहीं चला जाता। लेकिन हन्ना अपने पति के साथ 1 दिन पैदल चल कर क्या करती थी भवन में? ऐसे नहीं उसको बेटा मिल गया। हम कहते तो है हन्ना को क्या मिल गया? हन्ना ने प्रार्थना करी और उसको बेटा मिल गया। आज आप प्रार्थना कर रहे, मूल्य नहीं चुकाते हैं। हन्ना ने मूल्य चुकाया। वो कहते लिखा भाई वो हर साल क्या करती थी भवन में, खाली हाथ नहीं जाती थी, साथ में भेंटें लेकर जाती थी। रोज भेंट देनी, हर साल जाना, 6 महीने बाद जाना, 3 महीने बाद जाना। हम भी जाते हैं, हम होशियारपुर में जाते हैं, नवा शहर में जाते हैं, 4 घंटे लगते हैं जाने में। सुबह ऑफिस में फोन करके लेनी पड़ती छुट्टी, बॉस से उसकी डांट भी सुननी पड़ती। आके हम 4 बजे 5 बजे सुबह आते हैं, फिर 7 बजे ड्यूटी के ऊपर चले जाते हैं। ये है मूल्य। फिर आकर प्रार्थना करनी। कितने साल हम गरीबी में रहे हैं, एक किराए के 12 साल किराए के मकान के ऊपर रहे हैं। ऐसे भी प्रभु ने अभिषेक दिए, ऐसे भी प्रोफेसीज होती है, ऐसे ही छुटकारा नहीं होता है। अभिषेक का क्या है? बोले अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तू मूल्य चुका सकता है? क्या तू मूल्य चुका सकता है? तो तू मसा भी पा सकता है, तू मसा भी पा सकता है। हालेलुया। आज हम चाहते हैं कि मेरे हाथों से बड़े बड़े काम हो, लंगड़े चलने लग जाएं, रोगी चंगे हो जाएं, छुटकारा दुष्ट आत्माएं निकले। हमने प्रभु से कहा कि प्रभु तुझे सेवा देनी है, तो हम एक काम करेंगे, हम दुष्ट आत्मा को मारेंगे नहीं। एक जगह मैंने सुना कि पास्टर ने बाजू में उसके दुष्ट आत्मा तेल डाल के आग लगा दी उसने, इतने थप्पड़ मारे उसको।
कई क्या करते हैं, एक जगह पे मैं आपको बताता हूं कि कैसे झूठा भविष्यवक्ता कौन है। झूठा वो नहीं है कि जो आपके ऊपर प्रोफेसी, दो चीजें होती है। एक होती है प्रोफेसी कि तुम्हारे आने वाले जीवन में परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा, सेवा में इस्तेमाल करेगा तो फौरन में जाएगा। एक है भेंट बोझने का आत्मा, भेंट बोझने का, क्योंकि लिखा यीशु ने उनकी मन की बातों को जानकर कहा कि तुम मन में क्या विचार करते हो। क्या ये कहना आसान है कि हे बेटे तेरे पाप माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। और लिखा जब यीशु ने कहा तो उसने अपनी खाट उठाई और वो चलने फिरने लग गया। हालेलुया। दो तरह की चीजें हैं, एक प्रोफेसी है कि तुम्हारे जीवन में ये होने वाला, एक तुम्हारे मन की है। आप बड़ी टेंशन में रहते हैं, आप चिंता लेते हैं, तुम्हारे जीवन में परेशानी चल रहा है, तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई चल रही है, तुम सेवकाई में नहीं बढ़ पा रहे हो और तुमने ये किसी को बताया नहीं। और जब यहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि यहाँ पे एक बहन है जिसके कमर में दर्द रहता है और वो काफी देर से इससे परेशान है। ऐसे एक भाई है यहाँ पे जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपने बताया, आप हैरान हो जाते हैं ये क्या हो रहा है। ये है भेद बुझने का आत्मा। ये डिफरेंट है प्रोफेसी से। कितने समझ रहे हैं? जिन्हें ठंड ला रही बोलो हालेलुया। जितने सुन रहे बोलो हालेलुया। मुझे पता था ठंड है, मैं कोट पहन के आया हूं। समझदार वही है जो समय से तैयारी, 5 क्या थी मूर्ख और 5 अदिया बाँव पा गया तो क्या होगा मेरे वीडियो बन जाएगी, खाली आ जाएगा कि इसमें कुछ पास्टर के नंबर बन जाएंगे, होगा कुछ भी नहीं, बोला चलेगा बाहर। मुझे तो ठंड लग रही थी, घर वाले पूछेंगे तो मुझे की प्रार्थना हो रही कि तुम्हें क्या हो रहा था, तो लगा मैं तो ठंड रहा और नीचे टैग लग जाएगा इसमें से क्या होगा दुष्ट आत्मा। ऐसा तो नहीं चाहते आप। समझदार बनो, अगर ठंड लग रही कपड़ा डाल के आओ। हाँ जी, प्रभु ने दिए आप, हालेलुया, ताकि अगर आराम से बैठ के प्रभु के वचन को कितने सुन रहे, क्या चल रहा है, क्या किसके बारे में बात कर रहे हो? अभिषेक के बारे में। अभिषेक का क्या एक मूल्य है। हन्ना कितना चलती थी, एक दिन पूरा पैदल चलकर जाती थी और वहां पे जाकर वो गप्पा नहीं मारती भी इधर में बना ली, जुट बना लिया लड़कियों के साथ। अच्छा फलाने का इतना, फलाने का वे कितना का सूट पा गया ये आज जत का भी है, थोड़ा नीवा सवा लेंदी। अरे आजकल तो फैशन भी है नहीं वाला। ऐसा नहीं करती थी वो। लिखा वो भवन में जाती थी और जाके प्रार्थना, और एली जाजिब उससे क्या कर रहा था? एली भी नोटिस कर रहा था। एली को पता था ये बार बार आती है, बार बार यहाँ पे आती है और प्रार्थनाएं करती, इसीलिए एली को उसकी क्या थी? पहचान थी। वो कहता क्या कर रही है यहाँ पे? कहता तेरी दासी नशे में नहीं है, तेरी दासी तो मन को खोल कर क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। कहता जा आज के बाद से तू कभी भी दुखी नहीं होगी। हालेलुया। और लिखा उसके बाद हन्ना कभी भी दुखी नहीं थी। और लिखा उसके घर में पुत्र पैदा हुआ सैमुएल नाम का। हालेलुया। जो एक बड़ा भविष्यवक्ता बना, जिसके जीवन भर में परमेश्वर उसके साथ रहा। उसके द्वारा परमेश्वर ने शाऊल को अभिषेक किया, फिर दाऊद को अभिषेक किया और इस्राएल को, राष्ट्र को उसको परमेश्वर ने छुटकारा दिया। हालेलुया। आपके भी बच्चे बड़े बड़े काम करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब बच्चे प्रार्थनाओं से होते वो बड़े बड़े काम करते हैं, वो बड़ी बड़ी सेवाओं को करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े प्रॉफिट बनते हैं यीशु के नाम में। जहां तो आप प्रार्थना करें, जब आपके बच्चे प्रार्थना करें। यूहन्ना के माता पिता ने एक प्राइस पे किया था। कितने ही साल वो क्या रहे थे, बांझ रही थी, उसकी जो मम्मी थी वो बांझ थी, उसके कोई बेटा नहीं, कोई बच्चा नहीं था। और जकरिया क्या कर रहा था? फिर भी लिखा है कि वो बूढ़े होने के बावजूद भी, कोई बच्चे की ब्लेसिंग ना होने के बावजूद भी वो भवन में क्या करते थे? इधर आज जरा सा कुछ हमारे घुटने में दर्द ना जाए तो हम चर्च में जाते। आनू की दिता रब ने, मेरा काम नहीं चलता, मैं नहीं जाऊंगी चर्च में, मुझे गाड़ी में बिठा के नहीं लेके गए, मैं चर्च जाना क्या कर दूंगी? जा तो आप प्रार्थना करें। जिन्होंने खुद मूल्य नहीं पे किया है, उनके माँ बाप ने उनके लिए प्राइस पे किया है।
बुजुर्ग हो गए थे, फिर भी जकरिया भवन में जाकर क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। और स्वर्गदूत आता है, कहता तेरे घर में क्या होगा? पुत्र पैदा होगा, उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना रखना। हालेलुया। वो कहता हम तो बूढ़े हो चुके हैं, मैं भी बूढ़ा हूं, कैसे हो सकता है? परमेश्वर के दूत ने कहा मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने क्या रहता है? उपस्थित रहता है। निश्चय ही तेरे घर में क्या होगा? पुत्र पैदा होगा। हालेलुया। अभिषेक बंदरों को क्या कर देता है? तोड़ता है। अभिषेक का एक मूल्य है। एलिया क्या कहता मैं जो परमेश्वर के सामने क्या करता हूं? उपस्थित रहना। उपस्थित मतलब हजूरी में रहना। वो दिन रात प्रार्थना में रहता था, प्रभु के सामने रहना, प्रभु को हाजिर नाजिर जान के अपनी लाइफ को क्या करना? स्पेंड करना, चोरी ना करना। वहां परमेश्वर मुझे देख रहा है, विचार ना करना, परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है? देख रहा है। प्रार्थना में चले जाना, क्योंकि परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है? देख रहा है। वचन के ऊपर चलना, परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है? देख रहा है। और जीवन में टेस्टमनी ना बनने के बावजूद भी अड़े रहना और खड़े रहना जब तक परमेश्वर सुन ना ले। हालेलुया। अगर आप मुसीबतों में भी अड़े और खड़े रहेंगे, जब परमेश्वर आपकी कई साल सुने, अगर तब भी आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, तो एक दिन आएगा आप बड़े चमत्कारों को अपनी लाइफ में देखेंगे, जैसे हन्ना ने अपनी लाइफ में बड़े चमत्कार को देखा। अभिषेक बंधनों को क्या कर देता है? तोड़ देता है। एलिया और अलीशा के ऊपर उसने चादर डाल दी। मेरे पास समय कम है, आगे मैं आपको बताऊंगा। अलीशा ने क्या किया? एलिया गया वहां पे और अलीशा क्या कर रहा था? उसके पास बैल थे, 12 जोड़ी बैल थे और वो हल चला रहा था। अपने कामों को करा। जिसके पास 12 जोड़ी बैल हो तो बंदा मारा मत हो। मान लो 12 भैंसे हो, क्या कहते हैं इसको पंजाबी में? जो भी कहते हैं, गाय जो बोलो, मझ कहते हो। हालेलुया। इतनी हो, एक 50,000 की लगा लो तो 12 कितनी होगी? कितने दिया? तो 6 लाख जेब जो है ना। फिर एटीट्यूड कितने होएगा? पैर लगो करती है। मन्ना चल सड़ते हुए मानेंगे आप किसी की? अलीशा क्या था? माड़ा मोटा गरीब नहीं था वो। 12 उसके पास क्या थी? 12 जोड़ी बैल थे, खेत भी था। गवांडिया दे किसी कर रहे हो किरे जाकेगा सीगा खेत अपना ही सीगा। और वहां क्या कर रहा था? वो हल चला। मतलब उसके पास खेत भी थे और बैल भी थे और धन दौलत भी था। फिर भी उसने उसको क्या कर दिया? जोड़ी को उसको कुर्बान कर दिया। उसको पता चल गया कि अब मेरी लाइफ में प्रभु की कॉलिंग आ चुकी है, अब परमेश्वर का दास मेरे पास आ चुका है, अब मुझे प्रभु की सेवा करनी है। अगर मुझे सेवा करनी है तो मुझे इस काम को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। अब मुझे आपकी लाइफ में जब कॉलिंग आ जाए, आपको अब सोच लेना है कि हाँ अब मुझे काम करना है। अब मैं अपने दोस्तों के साथ गंदे मजाक नहीं कर सकता, मैं ऐसी सहेलियों के साथ नहीं रह सकती जो अच्छी बातें नहीं करती हैं और वो प्रभु की वचन के अनुसार नहीं चलती। आप ऐसी सहेलियों के साथ नहीं जा सकते, आप ऐसे दोस्तों के साथ नहीं जा सकते जो खड़े होकर लड़कियों को ताकते रहते हैं और नशा करते हैं और गंदे गंदे और बुरे काम करते हैं। आप ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रह सकते। यूहन्ना जंगल में रहता था। वाई क्यों रहता था? वह उसको पता था मुझे अभिषेक चाहिए, लोगों को छुटकारा देने के लिए और उनको छुड़ाने के लिए शैतान के हाथ से मुझे क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए। मिनिस्ट्री पैसे से नहीं, मिनिस्ट्री अभिषेक से होती है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के लोग हैं जिनके ऊपर लाइफ में अभिषेक आया, परमेश्वर ने उनको बड़े बड़े बिजनेसमैन बना दिया। हालेलुया। उन्होंने एक मूल्य को पे किया। मेरे पास बहुत सी टेस्टमनी है, मैं आपको बता सकता हूं। एक छोटी सी है, एक धारीवाल में एक लड़का है, एक व्यक्ति था जिसने मूल्य पे किया। वो गरीब था, दिहाड़ी लगाता था। एक बार प्रभु के दास ने कहा कि क्रूसेड होने जा रहा है, एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, तो कौन कौन कितना दान देगा, कौन अपनी भेंट को देगा? और वो खड़ा हो गया और कहता मैं 50,000 क्या दूंगा? भेंट दूंगा परमेश्वर के भवन के लिए। तो पास्टर ने बोला बैठ जा भाई, मैं जानता हूं तो दिहाड़ी लगाता है, कहां से दे देगा 50,000? कहता मैं दूंगा, आप प्रार्थना करेगी मैं दूंगा। हालेलुया। उसने बलिदान दिया। बोलो बलिदान। अभिषेक को लेके आता है, अभिषेक को लेके आता है। आप सभी के पास एक प्याला है। बोलो मेरे पास एक प्याला है, मेरे पास एक प्याला है। कईयों का खाली है और कईयों का। दाऊद कहता है मेरा प्याला उमड़ रहा है, भरा हुआ है मेरा प्याला। प्रभु के पास आपका प्याला है, वो प्याला है मसीह का। लिख लेना इसको। हालेलुया। आप सभी के पास क्या है? एक अपने हाथ उठाओ, बोलो मेरे पास प्याला है और वो प्याला मुझे भरना है।
क्या करना है उसको? कईयों के पास छोटा है और कईयों के पास आपकी कैपेसिटी के हिसाब से प्रभु ने आपको, बच्चे को हम बड़ा गिलास देते मुंह पे लगाते क्या? हाँ जी, बच्चे को कौन सा देते हैं हम? उसको बोतल देते हैं निपल वाली, हाँ, छोटी सी दूध पी ले। और बड़ा जो हो उससे क्या देते हैं? बड़ा गिलास देते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। किसी के पास प्रभु ने छोटा दिया, क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी अभी क्या है? छोटी है, वो दूध ही पी सकता है। किसी के पास उससे बड़ा है, वो सॉलिड दालें खा सकता है, और उससे भी बड़ा है वो चिकन भी खा सकता है, बिरयानी भी खा सकता है, और बड़ा बड़ा खाना भी खा। आप जहां पे हो, प्रभु ने आपको कैपेसिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे रखा। जिस दिन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिस दिन प्याला बड़ा हो जाएगा, उस दिन अभिषेक भी क्या हो जाएगा? हालेलुया। वो बड़ा कैसे करेंगे? बड़ा कैसे होगा? बोलो, पुराना पहले देना रहना। हम बाजार में जाते हैं ना, छोटे पुराने बर्तन देके और नए बड़ा पतीला ले आगे होना। बाबा कहती आप पतीला सनी दे पापा छोटा हो गया, ये नवा ले आगे आ कढ़ाई जो ना वो तड़का नहीं सही लगता, केड़ी लैवी। हालेलुया। और आप छोटे प्याले भी गुजारी जा रहे हो, उसी में आप सरवाइव करते जा रहे हैं। परमेश्वर आपको बड़ा देना चाहता है। कहता मेरी योजनाएं तेरे विषय में क्या है? बड़ी है। एलीशा ने बड़ा बसा, कहता कि मुझे जाने दे, अपने माँ बाप को मुझे बोलने दे और मैं तेरे पीछे। एलिया कहता जा, मैंने तुझे नहीं बुलाया। कहता नहीं, फिर भी मैं तेरे पीछे आऊंगा। उसने अपना काम छोड़कर प्रभु के पीछे चला गया। और लिखा है कि वो एलिया के हाथ और पांव धुलाने की सेवा करता था। जब वो खाना खाता हाथ धुलाता था। कितने साल वो एलिया के साथ सेवा करता रहा। और एक दिन क्या हुआ कि परमेश्वर ने वचन आया कि एलिया जो है अब स्वर्गारोहण हो जाएगा और आसमान में उठा लिया जाएगा। तो एलिया ने उसे बोला कि तू यहाँ पे रुक जा, परमेश्वर मुझे यरीहो में क्या करता है? बुलाता है। परमेश्वर मुझे यरदन के पार भेज रहा है, तो यहीं पे ठहर जा। कहता तेरी और ज्योंदे यहोवा की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। आप भी बोले परमेश्वर मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं, भले ही मुझे आज आशीष नहीं मिले या ना मिले, लेकिन तू मेरा क्या है? परमेश्वर है। 12 साल हम किराए के मकान के ऊपर रहे हैं। अपना घर बिक गया था, बिजनेस चला गया, एवरीथिंग सब कुछ चला गया, लेकिन एक चीज थी वो कभी भी नहीं गई, वो था हमारे साथ यीशु था। हालेलुया। वो यीशु आज भी यहाँ पे क्या है? मौजूद है। मैंने स्टडी की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने की, आज मैं बैंक में जॉब करता हूं। आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ दैट कि मैं एक दिन क्या करूंगा? सेवा करूंगा। नहीं सोचा था, मेरे पापा ने नहीं सोचा था, मेरे भाई ने नहीं सोचा था। मेरे दादा गरीब दास है, वो सेवा करते थे, लेकिन हमने कहा हम तो जॉब करेंगे, ड्यूटी करेंगे, बिजनेस करेंगे, सेवा कभी दिमाग में नहीं आया था। हालेलुया। लेकिन 2016 रात के 1:30 बजे प्रभु हमारे पास आया और उसने कहा कि मैंने तुम्हें सेवा के लिए क्या है चुना है, मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है जकड़ों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। 2 तरह अभिषेक ले सकते हैं। आप डायरेक्ट परमेश्वर से ले सकते हैं और परमेश्वर के अभिषेक के साथ और वफादार रह के भी आप ले सकते हैं। हालेलुया। अभिषेक का क्या है? मूल्य है। कुछ भी ना हो तब भी विश्वास में क्या रहना है? आपकी लाइफ में सालों साल टेस्टमनी ना बने। हम 8 साल हो गए हम मिनिस्ट्री करते, कई बार ऐसे समय आए हैं हमें आर्थिक तंगी में जाना पड़ा है, कई बार फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, कई बार कर्जे थे, कई बार बहुत सी परेशान, लोग साथ छोड़कर चले जाते थे, फिर भी हम प्रभु के साथ बने रहे और परमेश्वर ने भी हमें छोड़ा नहीं। कुछ भी हो विश्वास में बने रहना है आपने। हालेलुया। क्या आपके मन में नहीं आता अभिषेक? आप जब अभिषेक को देखेंगे आपके मन में भी अभिषेक की चाहत है। अरे इस पास्टर से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मेरे हाथों से भी होने चाहिए। एलीशा के पास मन में आ गया, अरे एलिया बड़े बड़े काम करता है, आसमान को बंद कर दिया, बारिश नहीं हो रही है। एलिया ने कहा मेरे कहने के द्वारा बारिश क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, और जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं होगी। एलीशा ने देखा वाह, आसमान को क्या कर दिया। कहता मुझे भी ऐसा क्या चाहिए? अब मुझे भी क्या चाहिए? मसा चाहिए। मुझे भी क्या चाहिए? मसा चाहिए। जोर से बोलो, मुझे भी मसा चाहिए। मसा चाहिए। एलिया के जैसा, एलीशा के जैसा मसा चाहिए मुझे। एलीशा ने बोला मुझे मसा चाहिए। ऐसा ही वो करता था, बड़े बड़े काम हो जाते थे, आसमान से क्या आ जाती थी?
एलिया ने प्रार्थना की, कहता इसको पानी लगा दो, इसमें पानी ऊपर डाल दो, इसके ऊपर भेंट के ऊपर है। उसने प्रार्थना करी कि आज परमेश्वर साबित कर कि इजराइल में तू ही एक सच्चा परमेश्वर है। जैसे ही प्रार्थना करी, आग आई और भेंट को चट कर गई। हालेलुया। आग आएगी, अभिषेक की आग आएगी, शैतान को राख कर डालेगी। हालेलुया। आपकी लाइफ में से शैतान भागेगा। दाऊद उसी दिन इजराइल का राजा नहीं बन गया, यूसुफ उसी दिन प्रधानमंत्री नहीं बन गया। यूसुफ जब निकला था वो टीन एज में था, मतलब 18-17 की एज में था। और जब वो इजराइल का मिस्र का जब वो प्रधानमंत्री बना वो 30th की एज में था, मतलब 30 साल के करीब उसकी एज। 17 साल वो प्रभु के साथ चला। उसने गलत काम नहीं किया उसके साथ, और वो जेल में रहा। उसने झाड़ू पोछा किया पोतीफर के घर में, वफादार रहा, प्रभु के साथ चलता रहा। और एक दिन आया, अभिषेक आया उसकी लाइफ में और उसको प्रधानमंत्री बना दिया परमेश्वर ने। ऊंचा किया। अभिषेक आपको क्या करेगा? ऊंचा। जो आपकी मेहनत नहीं लेके जाए। कोई तरीका था यूसुफ बन जाए प्रधानमंत्री? सीधा जेल से प्रधानमंत्री। सोचो जरा, दिमाग लगाओ। ना वोटा पईया, ना पंचायत कथिया हुई, ना वोटा की गिनती, सीधा ही मैं आता। हो सकता है ऐसा? इट्स वेरी पॉसिबल। अभिषेक कर सकता है ऐसा। हालेलुया। कौन कर सकता है? और अभिषेक को पाने का क्या एक मूल्य है? वो है प्रभु के साथ वफादारी। वफादारी, उसके साथ चलना। आपका क्या मूल्य दिन भर में? आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं? आप प्रभु से वादा कर सकते, प्रभु मैं रोज 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, मैं रोज 2 घंटे बाइबल रीडिंग करूंगा। ये आपका मूल्य है। प्रभु मैं अपनी 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 कमाई का 20th तुम्हें दूंगा, अपना 20 गुना जो है 10वां 20वां हिस्सा में तेरे भवन में। ये आपका क्या है? बलिदान है। आपका क्या ये मूल्य है? यीशु ने मूल्य चुकाया क्रूस के ऊपर, उसके द्वारा हमें क्या मिला? उद्धार और छुटकारा। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? बोलो मैं रिसीव कर रहा हूं। मुझे अभिषेक चाहिए। वर्शिप टीम आपको क्या चाहिए? अभिषेक। आपके अंदर क्यों नहीं आता कि परमेश्वर जब मैं वर्शिप करूं, तो जब मैं वर्शिप करूं ऐसा अभिषेक उतरे लोगों पर, लोग आत्मा में भर जाएं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना, अभिषेक। आपको ऐसी शक्ति में नहीं रह सकते आप, जैसी आपके वो सहेलियां जो इधर उधर की बातें करती, उनके साथ आप नहीं रह सकते हो। ऐसे लड़कों के साथ आप दोस्ती नहीं रख सकते जो सही संगति में नहीं चलते। आप पार्टीज में नहीं जा सकते लेट नाइट में। आप दूसरे गाने भी सुनते जाएं और मसीह के भजन भी सुनते जाएं। उठ जाओ उठ जाओ उठ जा, नहीं उठेगा, एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। उठ जा उठ जा, वो तभी उठेगा लंगड़ा जब अभिषेक आएगा। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना जो थे वो जा रहे भवन में, क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए। कहते हैं यीशु हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ गए, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा तुम्हें अभिषेक मिलेगा। हालेलुया। तुम्हें अभिषेक मिलेगा, तुम्हें पावर मिलेगी, तुम्हें अनॉइंटिंग मिलेगी। अनॉइंटिंग। कहते हम तो सब कुछ छोड़ आए हैं, मैंने तो मच्छियों का काम करना भी क्या कर दिया? बंद कर दिया। हमें क्या मिलेगा? यीशु का तुम्हें अनंत जीवन भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा और परलोक में भी तुम्हें अनंत काल का जीवन है। और वो लंगड़ा बैठा हुआ था वहां पे और देख रहा है पतरस और यूहन्ना की तरफ। इशारा हमारा कर दो कुछ। वो कह रहा है दीजिए कुछ, और वो चाह रहा था कि मुझे कोई रुपया मिल जाए, कुछ कटन जेब दे सोनी जी टॉफी सॉरी कुछ खाने को निकाले जा, कुछ अच्छा भेंट मुझे कटन 10 का नोट कुरकुरा जा रहा मेरे हाथ से, कटन 100 का नोट। तो पतरस क्या बोला उसको? क्या बोला उसको? मेरे पास धन दौलत तो नहीं है, लेकिन जो है मेरे पास वो मैं तुझे देता हूं। और अपनी खाद उठा ले चल फिर। हालेलुया। और लिखा वो लंगड़ा कूदने लगा और दौड़ने लगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। कैसे? अभिषेक आ गया उसके अंदर। यीशु किससे भरा हुआ था? अभिषेक से। फुल नाइट प्रेयर कर रहा है, सेवा कर रहा है, पूरा दिन भर के यीशु जा रहा है और प्रीच कर रहा है। स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। और रात पड़ गई ऐसे नाइट है और यीशु सब कलीसिया को छोड़ के अकेला कमरे में क्या कर रहा है? जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। आज का
बाइबल कहती है रोज की रोटी आज हमें, आज जो क्रूसेड हो गया, बड़ा क्रूसेड कर लिया, काम खत्म हुआ, अगले दिन के लिए मुझे फिर से अनॉइंटिंग चाहिए। क्या आज की रोटी आप कल खाते? नहीं, आज 4 खा लिए, कल नहीं खावांगी। ऐसा होता है? आज अच्छे से चिकन खाया, कल नहीं खाएंगे। सुबह उठते ले मम्मी खाना दो, भूख लगी है। होता है ऐसा? बोलो जी, होता है ऐसा? हालेलुया। आपकी एनर्जी कहां गई है? मैं बोल रहा हूं, आप भी बोले। अभिषेक, जब अभिषेक आएगा आपके अंदर पावर आएगी। 6 घंटे भी प्रीच करोगे, थकेगे नहीं आप यीशु के नाम में। आप बैठे रहोगे यहाँ पे, आप वर्शिप करोगे 3-3, 4-4 घंटे लगातार आप प्रीच करेंगे, आप वर्शिप करेंगे, आप थकोगे नहीं यीशु के नाम में। टीम आपको अभिषेक चाहिए। अभिषेक आएगा, 1 घंटा प्रार्थना करनी, 1 घंटा बाइबल रीडिंग करनी, पवित्रताई में चलना। फिर आपके ऊपर ऐसा अभिषेक है, आप बोलोगे भजन है, आप पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में, और पवित्र आत्मा आएगा और लोगों को भरेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। आप बोलते रहेंगे वो मसा नहीं आएगा। आप बोलेंगे लग रहे चल, कुछ भी नहीं होगा जब तक मसा अंदर नहीं आएगा। अलीशा ने बोला, एलिया कहता कि मैं उठाया जाऊंगा, बता तुझे क्या चाहिए? अलीशा बोला, जो तुझ में है उसका मुझे 2 गुना हिस्सा चाहिए। वो बोला, अपने पास्टर को बोला, कहता जेडे तुसी काम करदे हो ना बड़े बड़े, ओ तो बड़े बड़े काम मैं करना, जे तुसी थोड़े चमत्कार कीते ते मैं डबल करना। हालेलुया। एलिया ने बोला, तूने कठिन बात क्या कर ली है? तूने कठिन बात क्या कर ली है? कहता मिल जाएगा, अगर तू मुझे स्वर्ग में जाता हुआ देख ले तो कहता मसा तुझे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। लोगों ने बोला, तेरा तो आत्मिक पिता आज उठाया जाने वाला है, प्रभु उसे उठा लेगा। कहता चुप रहो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। कहीं अपने आत्मिक पिता को लाइटली ले लेते, फेमिलियर हो जाते हैं। और पास्टर जी के नाम हालेलुया वासे जाते, और पास्टर जी के नाम हुई ठीक हो तुसी, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਠੀਕ ਹੋ? ਪਾਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ? पास्टर तो हलीम है, आपके साथ फ्रेंड की तरह रहता है, लेकिन आप उसके साथ फ्रेंड न होना। हालेलुया। जब ये बात यहाँ पे आ जाएगी ना, तो ऐसा आपके ऊपर आएगा ना, आप देखोगे हुआ क्या आपकी लाइफ में, कभी अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में नहीं आएगी। ये यहाँ है तो आपको कहाँ होना चाहिए। हालेलुया। ये पूरा कर लेते हैं, इधर हाथ मार के इधर, और पास्टर जी क्या चल रहा है? ठीक हो? इधर लंबे पे पास्टर जी नाल ये भी पूरा फ्रेंड बना लिया। और बुजुर्ग आएगी, काका मेरी दुआ करी, बड़ा कर दे मेरे दर्द करन दे भाई, दुआ कर दी। तेरा गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे वाला भी भाई, सब्जी वाला भी भाई, तो पास्टर भी भाई, भाई दुआ कर दे भाई। भाई नहीं, ये कौन है? परमेश्वर के, जिनके बोलने से आंधियां भी क्या हो जाती हैं, हालेलुया, आसमान भी क्या हो जाता है। फेमिलियर नहीं होना अपने पास्टर के साथ, बहुत ज्यादा चिपकना नहीं उनके साथ कि चिपक जाओ पूरा। थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए आपके पिता में, आपके आत्मिक फादर में, और आपके बीच में थोड़ा क्या हो, डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप उसको काका जानोगे तो फिर काका क्या करते हैं? काका कुछ दे सकता है आपको? कुछ नहीं दे सकता। ब्रो, हाउ आर यू ब्रो? पास्टर को क्या बोलेंगे? हाउ आर यू ब्रो? ब्रो, ब्रो मेरे लिए प्रार्थना कर दो, ऐसा बोलेंगे। एक सिस्टर प्रार्थना दूर की है, वो नाम नहीं लूंगा, ब्रो मेरे लिए प्रार्थना कर दो। अच्छा ब्रो, ओके ठीक है, तो वो ब्रो वाला ही मसा पाएंगे। नबी को नबी जानकर आप जानेंगे तो नबी का मसा पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का अभिषिक्त है, उसका आदर करो। आप मसे का आदर नहीं करोगे तो कभी परमेश्वर आपका आदर नहीं करेगा। मसा आपका कभी भी आदर नहीं करेगा। हालेलुया। अलीशा ने बोला मुझे 2 गुना चाहिए, कहता मिल जाएगा, अगर तू मुझे जाता हुआ देख ले तो ये मसा जो मुझ पर है तुझ पर आ जाएगा। और क्या हुआ? उसको पता था कि अगर अलीशा ने मेरी सेवा सच्चे मन से करी है, एक और बात है,
आप कई पता क्या होते हैं, पास्टर की बड़ी वो सेवा करते हैं, उनके गोडे भी दबाते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, बड़ा उनको अच्छे से रहते हैं, लेकिन वो प्रभु के साथ वफादार है। सारा कुछ उन्होंने पास्टर पे छोड़ दिया, दुआ भी करे थे, फास्टिंग भी करे थे, बाइबल भी हाथ कौन पढ़े और खुद कुछ भी करेंगे नहीं। ऐसे लोगों की जिंदगी में भी मसा नहीं आता है। आपको अपने अगुए के साथ भी वफादार रहना है और प्रभु के साथ भी वफादार है, क्योंकि मसा अगुआ नहीं दे सकता है, मसा कौन देगा? एलिया ने कहा तो ये मसा मिल जाएगा अगर तो मुझे देख लेगा। हालेलुया। मसा देने वाला कौन है? यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ भी वफादार रहना है और अगुए के साथ भी। कई परमेश्वर के साथ बड़ा वफादार है लेकिन अगुए की एक बात नहीं मानते हैं। जो आपके सामने प्रभु ने दास ठहराया उसकी नहीं मानोगे तो आप जो परमेश्वर स्वर्ग में जिसको आपने देखा नहीं आप उसकी भी नहीं मान सकते। प्रभु बोलेगा जो तुम्हें दास दिया उसकी नहीं तुम सुन रहे। आपको पता आपके आत्मिक पिता की आवाज प्रभु की आवाज है। हालेलुया। कैसे? हे शमूएल, हे शमूएल, हे शमूएल। और शमूएल कहां पे गया? एली के पास भागा गया। कहता एली एली, पास्टर जी क्या आपने मुझे बुलाया? कहता नहीं मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाकर क्या कर जा। फिर आवाज आती है शमूएल सो रहे हैं, सैमुअल ही सैमुअल ही सैमुअल। और वो फिर भागा भागा जाता है अपने पास्टर जी तुझे बुलाया? कहता नहीं, जा और जाकर क्या कर जा। और अब की बार बोला, कहता अब अगर परमेश्वर तुझे बुलाए तो बोला कि बोल खुदा और बोल तेरा बंदा क्या है। कितने सुन रहे हैं आज हालेलुया परमेश्वर की आवाज को? परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले मसा को पाएंगे। जब आत्मा आपको बोलेगी चला जा फास्टिंग में 40 दिन की रोजों में चला जा, अपनी मम्मी से पूछने नहीं जाना है, अपनी बीवी से पूछने नहीं जाना है, आपने अपना बैग लेना है, अपनी बाइबल लेनी है, अपने रूम में चले जाना और फास्टिंग में चले जाना है। अब्राहम को बोला परमेश्वर ने, परमेश्वर कहता हे अब्राहम जो पुत्र मैंने दिया इसको ले जाकर क्या कर दे, कुर्बान कर दे। अब्राहम पूछने नहीं गया सारा से कि सारा जे तुझे बुढ़ापे में तेरे पुत्र हुआ है, क्या मैं इसे प्रभु को बलिदान देने के लिए ले जाऊं या नहीं ले जाऊं? और अब्राहम ने किसी और से सलाह नहीं ली। अब्राहम उठा, तड़के उठा, अपने बेटे को लिया, लकड़ियों को लिया और मोरिया पर्वत के ऊपर चला गया। हालेलुया। उसने किसी से पूछा नहीं और जाकर और उसके ऊपर सूरज चलाने लगा और आवाज आती है हे अब्राहम अपने हाथ को क्या कर ले, खींच ले, क्योंकि ये मैंने तेरी कुर्बानी को रिसीव कर लिया। हालेलुया। आप जब रिसीव हो जाएगा आपका बलिदान, जब परमेश्वर जांच लेगा तो वफादार है, जब परमेश्वर जांच लेगा तो उसके साथ अड़ा और खड़ा है। इवन तो जब परमेश्वर तुझे ना बढ़ाए और जब तुझे बढ़ा भी दे तब भी अगर तू वफादार है परमेश्वर के साथ तो इतना बढ़ाएगा परमेश्वर, इतना बढ़ाएगा। मैंने कहा फ्लड आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चों को परमेश्वर ने 16-16 सालों के बच्चों को उठाकर इजराइल का राजा बना दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। अलीशा कहता मुझे दुगना चाहिए, कहता मिलेगा। और जर्दन के पास जब गए और लिखा बवंडर आया और एलिया आग के रथ और घोड़ों में क्या गया, रथों में उठा लिया गया। और लिखा कि उसने अपना बस्तर फाड़े अलीशा ने और जमीन के ऊपर बैठ गया और राख सर में डाल ली। और लिखा उसी वक्त वो चादर आती है और अलीशा के ऊपर आकर वो ठहर जाती है। हालेलुया। और कहता कि इस्राएल का परमेश्वर मेरे साथ है, तो उसने उस चादर को लपेटा, उसको टर्न किया और पकड़ा और मारा जर्दन के ऊपर। हालेलुया। और उसी वक्त जर्दन जोर से हो गई यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो क्या आ गया, क्या आ गया? अभिषेक आ गया। क्या आ गया? अब हाथ में क्या आ गई? चादर आ गई। अभिषेक की क्या आ गई? मसा ट्रांसफरेबल है, चादर में मसा आ सकता है, मेरे कोट में भी मसा आ सकता है। हालेलुया। चादर आ गई, एलिया का मसा आ गया। पहले क्यों नहीं उसने जर्दन पार कर दी? जब मसा आया तब करी। हालेलुया। मसा आया, मारी जर्दन के ऊपर, जर्दन क्या हो गई? प्रार्थना करी, आसमान से क्या आ गई? आग आ गई। हालेलुया। मुर्दे के ऊपर वो लेट गया, मुर्दा क्या हो गया? उसकी हड्डियों में भी क्या आ गया? अलीशा की हड्डियों में भी क्या था? 2 गुना मसा आ गया। मुर्दा उसके साथ टच हुआ, मुर्दा दे उठा। क्या चाहते हैं आप मसा? हालेलुया।
तेरा मसा यीशु बंधना नु तोड़ी दाए, तेरा मसा यीशु बंधना नु तोड़ी दाए। हालेलुया 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 हालेलुया, तेरा मसा यीशु। हालेलुया। क्या चीज? मसा। मसे का एक क्या है? मूल्य है। चेलों ने क्या किया? मूल्य। इतने साल वो यीशु के पीछे चले, कितने तैयार है आज मूल्य को चुकाने के लिए। मसे का क्या है? जोर से बोलो, मसे का क्या है? प्राइस है। मसे का क्या है? मूल्य है। अगर आप मूल्य अदा करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपको मसा से भरने के लिए तैयार है। अगर आज आप वर्शिप करने के लिए तैयार हैं, आज आप उसके साथ वफादारी के साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो आपको अभिषेक से भरने के लिए तैयार है परमेश्वर। उसके पास मसा की गति नहीं है, मसा देगा। आप हर कोई यहां से मसा ले सकता है। हालेलुया। हर सेवक जो है बड़े काम कर सकता है। उसको क्या चाहिए? बोलो, परमेश्वर परमेश्वर मुझे मसा चाहिए, मसा चाहिए। 2 गुना मसा, 2 गुना मसा, 2 गुना मसा, 2 गुना मसा। बड़े बड़े काम करने, बड़े बड़े काम करने का, बड़े बड़े काम करने, बड़े बड़े काम करने का। हालेलुया हालेलुया। तो मिनिस्ट्री के लिए क्या चाहिए हमें? सेवा के लिए क्या चाहिए? मसा चाहिए। मसा आएगा, काम होंगे, लोग अपने आप हील होंगे। आप बुल बुड़ के बोलोगे, हिल लगड़े चल, यीशु के सामर्थ्य नाम में लगड़े चलेंगे। आप बोलोगे, दुष्टात्मा जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, और दुष्ट आत्माएं चिल्लाएंगी चिल्लाएंगी, निकल जाएंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, 2 मिनट गैर भाषाओं में प्रार्थना करो, मांगो उसके मसा को। ऑनलाइन जो सुन रहे हैं अपने हाथों को उठाओ। कलीसिया, आप हाथों को नहीं, आप कहने को नहीं, अगर आप कहना नहीं मान सकते, आप कैसे मसा ले सकते? ऊंचा उठाओ, ऊंचा। सब कलीसिया अपने हाथों को उठाए। आपको अभी जाना नहीं, अभी ले हैंड होगा। वर्षी टीम सबको बताए। हालेलुया। अभी सभी के लिए प्रार्थना होगा, ले हैंड होगा, प्रोफेसी होगी, आपने जाना नहीं उठ के। करो गैर भाषाओं में प्रार्थना 2 मिनट के लिए। लका संधा रबा शंदा रबा सोते देगे, लिब्रियाना ना मंत्रा सोते के तेरे बेश रागा से रबा रोबा लिखांते रहा रबा से रबो समंदा रबा शांति देगे। मांगे मांगे अभिषेक को, मसे को मांगे। कितनों ने वचन सुना है? कितनों ने वचन सुना? क्या चाहिए अब क्या चाहिए कलीसिया? क्या चाहिए? बोलो, मसा चाहिए, बोलो मसा चाहिए। सभी को जैम की, मैं परमेश्वर का दास प्रॉफेट गैब्रियल माइकल, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉफेट गैब्रियल माइकल पे। और हमारा जो चर्च है इसका नाम है NSC मिनिस्ट्री बटाला, और जो बटाला में लगता है, इसका जो एड्रेस है गोविंद नगर पुल्लर रोड, GT रोड, बटाला। हालेलुया। तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। अगर आपका आसपास, अगर आपके आत्मिक चर्च आप ढूंढ रहे हैं तो हमारे चर्च में आप आ सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर प्रॉफेट गैब्रियल माइकल पर आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, परमेश्वर के बड़े कामों को, टेस्टिमनीज को सुन सकते हैं, सरमन्स को सुन सकते हैं, और आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप अगर लाइव देखना चाहते हैं तो हम हर संडे को लाइव होते हैं। हमारी मीटिंग लाइव चलती है, प्रॉफेट गैब्रियल माइकल YouTube चैनल पर लाइव चलती है। आप उसमें हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो नंबर आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे प्रार्थना भी करवा सकते हैं। हमारी टीम फोन नहीं उठाती है, हम खुद पर्सनल फोन उठाते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप विश्वास के साथ कॉल करेंगे और एक सच्चे मन से कॉल करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए जरूर बोलेगा और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और परमेश्वर, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो प्रोफेटिक है और हीलिंग है। परमेश्वर ने कहा था आपकी मिनिस्ट्री प्रोफेटिक और हीलिंग होगी, और सच में परमेश्वर, जलंधर से एक ब्रदर थे, फोन पर उनके बारे में बताया गया, एक एक बात जो मिले भी नहीं थे, आपके जीवन में परमेश्वर आपके लिए प्रोफेसी करेगा। और जो बाइबल कहती है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करे उसका अजर पाएगा। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेसबुक से डालकर प्रोफेसी करते हैं, फेसबुक से पढ़कर प्रोफेसी करते हैं।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कोई ऐसी सिस्टर नहीं है जो जे डालेगी उसकी ओवरीज में रसोली है, उसकी यूट्रस में रसोली है, या उसको क्या ब्रेस्ट में कैंसर है, कोई ऐसी बात अपनी फेसबुक पर यूट्यूब पर नहीं डालता है। तो ऐसे अगर परमेश्वर बताता है किसी के बारे में, हमारे चर्च में आपको अपनी बीमारी नहीं बतानी है, अपनी परेशानी नहीं बतानी, क्वेश्चन नहीं बताना है। आप आएंगे, परमेश्वर आपको पीछे से बुलाकर आगे लेकर आएगा। और हमारी मिनिस्ट्री ग्रो कर रही है। हम 3 लोगों से एक पर्सन आता है, मेरी बुआ आती थी चर्च, और हम 150-200 तक पहुंच चुके हैं। आने वाला समा आप हम लाखों तक जाने वाले हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है जो हमें 1 से 200 तक लेके जा सकता है ना, वो 200 से 20,000 सब के लेके जा सकता है। तो अगर आप आएंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर, तो सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। और परमेश्वर का राज्य कौन सा है? वो संसार का नहीं है, वो आत्मिक है। अगर आप आत्मिक चीजों को ढूंढेंगे तो आपको सच में वो मिलेंगी। जैसे बाइबल कहती है शाऊल गदहियां ढूंढने गया, उसके बाद वो नबी को ढूंढने लगा और नबी ने मसा कर दिया, अब मसा होके वो राजा बन गया। ढूंढ क्या रहा था? गदहियां। आज कई लोग ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं, मेरा छुटकारा हो जाए, मेरी बीमारी चली जाए, मेरा कैंसर चला जाए। और लोग ढूंढने क्या आते हैं? बरकतों को, और पाप परमेश्वर को लेते हैं। जब परमेश्वर आता है और उसका शामुएल ने कहा उसे शाऊल से कि तेरी गदहियां मिल चुकी हैं, तो आप देखोगे उसकी गदहियां क्या हो गई? मिल गई। उसने बोला, उसके साथ में पूरा राज्य का राजा बन गया। वो एक लड़ाई भी नहीं हारा। वो ऐसे परमेश्वर काम करता है। अगर आप आना चाहें, आपको एड्रेस बता दिया है, बटाला में फाटक के पास गली है, वहां हमारा बोर्ड रहता है। आप आए, हमें कॉल करें, हमारी टीम आपको लेकर जाएगी। बटाला में चर्च लगता है, ये प्रोफेटिक है, आत्मिक चर्च है, और सच में परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को करता है। जो मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखेंगे परमेश्वर काम करता है, और सच में आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। जब आप सरमन सुनेंगे, पवित्र आत्मा के स्पर्श को ग्रहण करेंगे, उस ले हैंड को लेंगे, जब परमेश्वर आपके ऊपर करेगा, तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आप आ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले, और आप परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। ये आंखें बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, और जितनों ने परमेश्वर आज के मैसेज को सुना परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितनों ने सुना चर्च के बारे में, उसके एड्रेस के बारे में, एक एक जन जो आना चाहता था, आत्मा ने लेकर आए, तेरे दूत उनके घर में अभी चले जाएं परमेश्वर, और उनको लेकर आए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं, अब इसी प्रार्थना के दौरान की बीमारियां आउट हो रही हैं, हर दुष्ट आत्मा, अंधकार की आत्मा आपके जीवन से बाहर निकल रही, आपकी बड़ी बारी और कामना स्टार्ट करे, आपके जीवन से दुष्ट आत्मा निकलनी स्टार्ट हो जाए। अबलबा शबलबा या राजा सननबा जोवरेरे, परमेश्वर तेरा आत्मा एक एक जन में कार्य करे परमेश्वर। जो बीमार है वो चंगे हो जाएं, जो लाचार है परमेश्वर का हल कर मेरे खुदा, तो इनका सहारा बन मेरे खुदा। जैसे तेरा वचन कहता है, मैं न जिंदा तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर जो किसी को छोड़ता नहीं है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, आपको बस परमेश्वर के सही स्थान पर आने की जरूरत है। और परमेश्वर ने सच में बटाला में इस चर्च को खड़ा किया है कि जो बीमारों का सहारा है, और परमेश्वर वहां आप आए और आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करें। अब इसी प्रार्थना को अगर आप लाइव देख रहे हैं, आप टीवी पर देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको चेंज करे, आपके जीवन बदल जाएं, आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे। सभी को जैमसी की, तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।